हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लियो के लिए, सिंह राशि के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रह सकती है इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं हम फॉर द मंथ ऑफ जून लियो के लिए। ठीक है, एंड पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रह सकती है, क्या चेंजेस आए हैं उनकी सोच में, और फिर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो भी देखेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। स्पिरिट प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। एंड आप अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए ताकि आप उनसे कनेक्टेड रहे तो आपको भी सही से गाइडेंस मिल पाए। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा। स्पिरिट प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। नहीं, सारी कार्ड्स एक साथ। ऐसा लग रहा है सारे के सारे कार्ड्स आ गए हैं मनो। चलो ठीक है, हम ले लेते हैं। द लवर्स, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आपके पार्टनर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वो तो आपकी तरफ आकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। फिलहाल वैसे ही रिश्ता आपका स्टैंड स्टिल पे खड़ा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, स्टैगनेंट सी एनर्जी महसूस हो रही है इस रिश्ते में। लेकिन आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपके तरफ देखे, आपके तरफ आने का सोचे और आपका ध्यान कहीं और हो। ये भी हो सकता है कहीं और, मतलब आप उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेने लगो। ये भी किसी किसी के लिए रह सकता है। हाल ही में शायद आप उनके लिए बहुत सोच रहे थे और सोचते सोचते फिर आपको पता नहीं क्या हो गया, आपने मतलब आपको ऐसे अंदर से लगा कि इसके साथ सारे रिश्ते ही ख़त्म कर दूं, मैं इसको ब्लॉक ही कर दूं तो सही है। शायद आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो वहाँ पर ये बात हुई हो, ये हो सकता है। और कहीं पर ऐसा है कि आप लोगों ने गुस्से में आकर ही उनको ब्लॉक करके रख दिया है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ है। तो थर्ड पार्टी के साथ होने के बाद आपको उनसे कोई रिश्ता रखने का मन नहीं कर रहा है। कभी कभी इमोशंस है कि जो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हो कि ये पहले सिंगल हो जाए तो फिर हम कुछ करें, या फिर वैसे तो कुछ मतलब चाहिए आपको कि ये थर्ड पार्टी के साथ है तो फिर आप उनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहोगे। ये भी कहीं कहीं पर बात रह सकती है। ये तो आपकी बात हो गई, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो इस रिश्ते में रीयूनियन चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। जून के फर्स्ट वीक में देखना आपको कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। वो आपके ऊपर फोकस है, वो 24/7 आपके बारे में सोचने लगेंगे, ऐसा भी लग रहा है। यहाँ पर इतने सारे काम हैं, इतनी सारी प्रायोरिटीज़ हैं उनकी, वो बहुत बिजी रहते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए बात बहुत स्ट्रांगली हो सकती है, किसी किसी के लिए बहुत बिजी रहते हैं वो, 100 तरह के काम रहते हैं उनके पीछे। लेकिन इसके बाद भी वो आपके लिए सोचेंगे, उनका मन कहीं नहीं लगेगा। क्यों? तो अभी आप उनकी ज़िंदगी से पूरी तरह से वाइप आउट हो गए हो, एक तरह से पूरी तरह से आप वैनिश हो गए हो, पूरी तरह से मतलब नहीं हो उनकी ज़िंदगी में। आपने जो भी हेलो हाय का नाता था वो भी तोड़ दिया है। आपने जो भी लास्ट सीन वो देख लेते थे आपका या कुछ, तो आपने वहाँ पर भी ब्लॉक कर दिया है। तो इस हिसाब से आपने अपनी तरफ से सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनकी ही गलतियां हैं। आपने बहुत वेट किया है उनका, काफ़ी टाइम हो गया है, किसी के लिए कुछ महीने, किसी के लिए साल, तो किसी के लिए बहुत सारे साल भी हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जितना देना था टाइम उसको दे दिया है। अब आप अपनी तरफ से अपना रास्ता चुनना चाहते हो। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अभी आपने अपना रास्ता चुन लिया है, शायद से इस वजह से उनको ब्लॉक कर दिया हो, ये भी लग रहा है। कहीं पर ऐसा है कि उनको लगता है कि वो आपकी तरफ आकर रीयूनियन के लिए बोल दे, तो स्ट्रेट फॉरवर्डली आप उनको कुछ सुना ना दो, क्योंकि आप एक सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पर्सन हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ मेड पर्सन हो आप। उनको तो जो भी है बैकअप मिला था या जो भी जैसे भी हो, लेकिन आपने अपने बलबूते पे सब कुछ हासिल किया हो, ये भी एक किसी के लिए बात रह सकती है। तो आपके पार्टनर जो है वो बहुत वैल्यू करते हैं आपकी, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपके साथ वाले इस रिश्ते में एक नई शुरुआत भी करनी है उनको। नई शुरुआत के लिए वो आपके सामने आकर खड़े हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। वो आपको शादी के लिए कह दे, ये एक बात रहेगी यहाँ पर। पिछली बातें भुलाना चाहते हैं और आप उनके लिए तो जैसे मतलब एक तरह से गुड लक का काम करते थे, ये भी बात है। ये तो ऊपर वाले की तरफ से मिली हुई एक सौगात है उनके लिए, ऐसे भी उनको लग रहा है। कहीं उनको लग रहा है कि ऑलमाइटी गॉड ने उनको कोई जिम्मेदारी दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी आपकी, और उन्होंने उसको ठुकरा दिया या उससे मुंह मोड़ लिया, ऐसा तो नहीं किया है। ये एक थॉट उनके दिमाग में चलता रहेगा, क्योंकि ऑलमाइटी गॉड उनको कोई इस तरह का कोई क्लू देंगे, कोई हिंट देंगे इस तरह की। ये भी पॉसिबिलिटी किसी किसी के लिए रह सकती है। यहाँ पर एक हैप्पी न्यू बिगनिंग, इमोशनल बिगनिंग वो करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा उनके इमोशंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं आपको लेकर। कभी एकदम शांत रहते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं। ठीक है,
द एम्प्रेस के साथ ऐसा है यहाँ पर कि वो ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं, शायद आपसे शादी के लिए कह दें, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। जो भी थर्ड पार्टी पर्सन है उनके ज़िंदगी में उनके रहते हुए भी वो शायद आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करे, ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव महसूस करे, ये हो सकता है। अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि अट्रैक्शन के बेस पर ही कोई रिश्ता, हम मानते हैं अट्रैक्शन के बेस पर कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई लव नहीं होता है, लेकिन लेकिन हम पहले ऐसे देखें तो किसी भी रिश्ते को अगर शुरू होना है तो पहले तो एक दूसरे को देखकर ही पसंद करते हैं। पहले तो हम, ये एकदम प्रैक्टिकल बात है, आपको भी पता है ये बात, तो है ना, तो ऐसी बात है। तो वो आपकी तरफ खुद को अट्रैक्टेड पाएंगे, शायद आपके लुक्स है, जो भी आपने चेंजेस लाए हैं अपने अंदर, आपका कॉन्फिडेंस है, या फिर आपका आपने जो सक्सेस पाया है, और ये सब कुछ नहीं भी है तब भी, मतलब ये सारी बातें ना भी हो, लेकिन आपने बातचीत बंद कर दी है, तो उनको लगता है उनकी ज़रूरत आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो चुकी है। जब इंसान की ज़रूरत ख़त्म होती है और वो किसी की ज़रूरत नहीं बचता है या बचती है कोई इंसान, तब जाकर उसे लगता है कि अब उसका वर्थ नहीं रहा है। जब किसी की ज़रूरत हम हैं और वो ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए तो इनसिक्योरिटी वहाँ पर बढ़ जाती है। तो आपके पार्टनर का भी ऐसा ही हुआ है, उनको लगने लगेगा कि उनकी ज़रूरत आपकी ज़िंदगी में अभी ख़त्म हो चुकी है, तो इस वजह से शायद उनको और ज़्यादा बेचैनी बढ़े, और ज़्यादा रेस्टलेस फील करे वो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। नई शुरुआत की एनर्जी तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, 1 2 3 4, ठीक है, नई शुरुआत की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और आपके पार्टनर जो है वो 24/7 आपके लिए सोच रहे हैं अभी, मतलब इतना स्ट्रांग हो गया है उनको, वो एक क्रेजी हो गया है वो, या आउट ऑफ द वे जाकर वो कुछ करना चाहते हैं अभी आपके लिए, ये भी रहेगा। 5 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस। फाइनली आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, उनको समझ में आ गया है कि उन्होंने जो किया है या कर रहे हैं वो गलत है, तो वो आपके साथ जस्टिस करना चाहेंगे, वो हर चीज़ को बैलेंस करना चाहेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्डली आगे आकर आपसे कह देंगे कि उनको आपसे शादी करनी है, जो भी मैटर हो, कुछ भी हो, जो भी हो, वैसे जैसी भी सिचुएशन हो, वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी बातें वो बहुत ज़िद्दी बना करके आपको कह सकते हैं। शायद आपको कहीं ना कहीं पर ये बात पता भी है कि वो ऐसा भी कर सकते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। कहीं पर ऐसा है कि वो अपने दोस्तों के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, ये भी हो सकता है। 5 ऑफ wands, कन्फ्यूजन उनके बहुत बड़े हुए हैं, आपके पार्टनर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं वो इन दिनों, और उनको ऐसे दिल और दिमाग उनका कुछ सही ठिकाने पर नहीं होता है। कभी दिल कहता है कि आपके तरफ आना है तो दिमाग कहता है कि नहीं ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। दिमाग कभी दौड़ता है आपके पीछे तो दिल तो पहले ही है। तो ये सारी बातें, मतलब दिल और दिमाग में उनका कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, और इस वजह से वो समझ चुके हैं कि आपके बगैर वो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे अभी लाइफ में, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, शादीशुदा हो या कमिटेड में हो, ये सिचुएशन यहाँ पर रहेगी। 3 ऑफ कॉइन्स, वो लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों की हेल्प लेंगे आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आपने तो ब्लॉक करके रखा है उनको, और किसी ना किसी की हेल्प लेते हुए वो आप तक पहुंचेंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपने तो उनको ब्लॉक करके रखा है, तो अब कम्युनिकेशन बंद है, कहाँ से वो आपसे कनेक्ट करेंगे, कहाँ से अपनी दिल की बातें आपको सुनाएंगे, समझाएंगे। तो हो सकता है वो कोई नया नंबर लेकर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। पहले तो वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश बहुत करेंगे, उनको ऐसे लगता है कि उनका ईगो भी तो है ना, तो वो सब कुछ चीज़ें होने के बाद वो ये भी सोचेंगे कि चलो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्या ज़रूरत है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे और आपको कनेक्ट करेंगे, किसी नए तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करें, ये भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 8 ऑफ कप्स, तो पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपके तरफ बहुत जल्दी लौट कर आए, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ये आपको छोड़ कर गए, यही इनकी गलती है, और इसका एहसास उनको होने लगा है अभी कि आपके बगैर तो उनकी लाइफ ही नहीं है। तो ये सारी बातें यहाँ पर है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रह सकती है आपको लेकर। यहाँ पर स्टार साइंस है जेमिनी, पाइसेस, वर्गो, लीब्रा, ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्रोमिनेंट है ये साइंस यहाँ पर, ठीक है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। तो आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब इन दिनों स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे आपको लेकर इन द मंथ ऑफ जून। भले ही वो कोई स्टेप इतने जल्दी ले पाए या ना भी ले पाए, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव सोचेंगे, ये बात रहेगी। लियोज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इस तरह से रह सकती है। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, क्या एनर्जी रह सकती है उनके रिश्ते की इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। लियो के जो पार्टनर हैं उनके और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है इन द मंथ ऑफ जून। थैंक यू स्पिरिट्स। एस ऑफ अर्थ, 8 ऑफ फायर,
पेशेंस, ट्रांसफॉर्मेशन। तो लियोज, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं पर बात ऐसी हो रही है यहाँ पर कि आपके पार्टनर कुछ बोले तो भी फंसे, नहीं बोले तो भी फंसे, ऐसा है। मतलब ना तो वो उनको छोड़ पा रहे हैं, ना तो उस रिश्ते में हैप्पीली आगे बढ़ पा रहे हैं। भले ही उनके साथ शादी हो रखी हो, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या तो फिर वो लोग आप दोनों की शादी हुई है और वो दोनों अगर दोस्ती से ज़्यादा रिलेशनशिप है उनकी, तो जो भी बात हो, लेकिन वहाँ पर वो ना तो सही से रह पा रहे हैं, ना तो कुछ कर पा रहे हैं। पेशेंस की एनर्जी है, पेशेंस रखे हुए हैं, और ये रिश्ता जो है अब इसमें बदलाव बहुत जल्द आने वाले हैं। मतलब बहुत जल्द ये रिश्ता जो है पलटी खाएगा। मतलब जितना दिख रहा है ना, स्टेबिलिटी जितनी दिख रही है उस रिश्ते में या दिखाने की कोशिश की जा रही है आपको आपके पार्टनर की तरफ से, तो उतना उसमें है नहीं कुछ। मतलब बहुत जल्द ये रिश्ता जो है चेंजेस के एनर्जी में रहेगा। मतलब चेंजेस आएंगे वहाँ पर, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक ऐसा तूफान उठेगा उस रिश्ते में कि शायद वो संभलना, उस तूफान को कंट्रोल करना आपके इस पर्सन के हाथ में भी ना होगा, ना किसी और के हाथ में होगा। क्योंकि जो थर्ड पार्टी पर्सन है वो देखा जाए तो कुछ करते नहीं है वैसे, लेकिन जिस दिन वो करने लग जाएंगे तो आपके पार्टनर भी संभाल नहीं पाएंगे उनको। मतलब हो सकता है थर्ड पार्टी का भी कहीं बाहर कुछ चल रहा होगा, कोई उनको भी पसंद आता होगा, क्योंकि आपके पार्टनर उनको फुल टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर उनका कुछ और वजह भी रही हो, आपके पार्टनर के दिमाग से वो पर्सन निकल चुके हो, कोई भी वजह हो, कैसे भी रिश्ता हो उनका उनके साथ। लेकिन ये बात भी रह सकती है, या फिर थर्ड पार्टी को वैसे ही कोई पसंद आ गया हो, ये भी बात रह सकती है। लेकिन फिर भी वो आपके पार्टनर के साथ रह रहे हैं और उनको ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर को तो कुछ कभी पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो हो सकता है आपके पार्टनर के नाक के नीचे ये सारा खेल चल रहा हो, उनको पता ही नहीं चल रहा हो। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि पैसे की बात चल रही हो, थर्ड पार्टी इनके पैसे कहीं और लगा रहे हो, या किसी को दे रहे हो, या फिर किसी और के साथ उनका कुछ रिश्ता बन रहा हो, कुछ भी हो सकता है। दोस्ती बन रही हो, दोस्ती भी तो प्रॉब्लम बन सकती है ना। तो दोस्ती मतलब अपोजिट जेंडर में दोस्ती हो तो प्रॉब्लम बनती ही है। अगर कोई रिश्ते में है और कोई उसका दोस्त है तो वो बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है अभी रिवील होगी आपके पार्टनर के इस रिश्ते में, एक तूफान सा मच जाएगा आने वाले टाइम में। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखा रहे हैं कार्ड्स, ठीक है। कंप्लीशन, कुछ चीज़ें कंप्लीट होने को है। जो भी पजल है अभी, ये जो सब लाइफ जो चल रही है, इस रिश्ते की जो एनर्जी वो पजल्ड एनर्जी है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कभी ये रास्ता कभी वो रास्ता, नहीं समझ आ रहा है। लेकिन अब बहुत जल्द ये सब कुछ फिनिश हो जाएगा। जो भी दोहराए या जो भी कन्फ्यूजन्स थे इस रिश्ते में एक दूसरे को लेकर, वो हट जाएंगे। और आपके पर्सन बहुत अच्छा समझ रहे थे ना वो थर्ड पार्टी को, या फिर जो भी समझ रहे थे उसको लेकर, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के सामने वो सच्चाई आ जाए। इसी वजह से वो आपको लेकर अच्छा सोचने लग जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कहीं कहीं पर। कुछ डिसीजंस हैं जिनको पोस्टपोन कर देना ही सही होता था, ये अभी आपके पार्टनर सोच रहे हैं। क्योंकि जब सारी पिक्चर क्लियर हो गई तो उनको समझ में आया कि सही क्या था और क्या गलत क्या है, और उन्होंने जो किया है आपके साथ वो कहीं ना कहीं पर उसका हर्जाना तो उनको भरना ही भरना है ना। समझो आप लोग सिंगल हो और आपके ये पार्टनर जो है वो शादीशुदा थे, और आपको उन्होंने बताया कि उन दोनों का सेपरेशन चल रहा है या उन दोनों की नहीं पड़ती है, इस वजह से इस रिश्ते में वो आ गए। आपको मैट्रिमोनियल पे मिले थे या कहीं और मिले थे वो, और ऐसी अगर कोई सिचुएशन कहीं पर है तो फिर ये बात है कि उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया, उन्होंने सिर्फ आपको फंसाना था। फ्रेंडलीनेस, आपके साथ इसलिए फ्रेंडली हो रहे थे वो कि बस उनको कुछ टाइम गुजारना था। पर धीरे धीरे कहीं पर किसी की स्टोरी, किसी के लिए ये एनर्जी रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर ना ले, ठीक है। और किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो फ्रेंडलीनेस की एनर्जी यहाँ पर आई है, ये जो कार्ड है, तो ये यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर को वो थर्ड पार्टी का कोई फ्रेंड है तो उसके बारे में पता लग गया है। मेल फीमेल कुछ भी, मतलब आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, लड़का लड़की आप, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के थर्ड पार्टी का कहीं बाहर कुछ चल रहा हो, या किसी के साथ शादी, सिंपल सी दोस्ती भी हो, तब भी आपके पार्टनर को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है ऐसे। तो ये बात है। अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने खरा सोना जिसको समझा था वो तो पत्थर निकला, और जिसे उन्होंने सपोर्ट करना था, जिनको उन्होंने सराहना देनी थी, मतलब आपको अप्रिशिएट करना था, आपके साथ रहना था, आपके साथ आगे जाना था, पॉजिटिव सोचना चाहिए था आपके लिए, तो आपको उन्होंने इस तरह से, मतलब आपके साथ उन्होंने बिहेव किया और आपको अकेला छोड़ दिया इस पूरी दुनिया में ठोकरे खाने के लिए। ये जो है ना उन्होंने किया, या उनके हाथ से ये हो गया, गलती से हुआ हो, तो अब उनको ये हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। द फूल, उनको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी उनको फूल बना रही है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी
के ऊपर उन्होंने इतना भरोसा किया कि थर्ड पार्टी ने कब उनको मूर्ख बना दिया, कब उल्लू बना दिया, उनको समझ में भी नहीं आया। अब नई शुरुआत वो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस रिश्ते से तो बाहर हटना है, पर थर्ड पार्टी जो है वो इस रिश्ते को क्या पकड़ के रहना चाहते हैं। वो इसी रिश्ते में रीयूनियन कर लेंगे। जो भी थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को छोड़ नहीं पाएंगे या छोड़ नहीं सकते हैं, ये भी बात यहाँ पर है। चाहे वो किसी के भी साथ कुछ भी करे तब भी, या ना भी करे तब भी। कंडीशनिंग, अभी बहुत सारी कंडीशंस से भरा हुआ वो रिश्ता है। थर्ड पार्टी की एनर्जी, थर्ड पार्टी के साथ वाले रिश्ते की इस एनर्जी कुछ इस तरह से है, बहुत मतलब मुश्किल है। आपके पार्टनर, जितना आप अभी सुखी हो उसको ब्लॉक करते हुए, किसी की बात है ये, ठीक है, जितना आप अभी रिलैक्स फील कर रहे हो, पीस ऑफ माइंड आपके पास है, उससे डबल प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में अभी होने जा रही है। बहुत फाइटिंग की एनर्जी है, बहुत झगड़े और ये सब कुछ। अब जून महीना तो आपके पार्टनर के लिए मतलब थोड़ा मुश्किल ही रहेगा, ठीक है, उनके ये थर्ड पार्टी वाले रिश्ते के लिए। बियॉन्ड इल्यूजन, उन्होंने जो सोचा नहीं था, उन्होंने कभी उसको इमेजिन नहीं किया था, कुछ नहीं, वो उन्होंने सारे भ्रम पाले थे वो कि थर्ड पार्टी तो बहुत लॉयल है, वो कहाँ जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, या जैसे भी है वो तो बहुत सीधे हैं। ऐसा जो भी उन्होंने सोचा था वैसा नहीं है, मतलब उन्होंने कुछ सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बातें उनको अभी समझ में आ गई, रियलाइज़ हो गई है अभी उनको, जिसको उन्होंने क्या समझा और क्या निकला, ऐसा हो गया अब उनके लिए। टोटलिटी, अब कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि उन्होंने तो आपको छोड़ दिया, अब आपको वो फिर से कनेक्ट करना चाहेंगे, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो थर्ड पार्टी उनको खींचेंगे कि नहीं, कहीं नहीं जाना है, वो जाने ही नहीं देंगे थर्ड पार्टी उनको, देखना आप। अब आपके पार्टनर की गलतियां हैं ये, और उनको भुगतनी पड़ेगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। आपने कोशिश अपनी तरफ से कर ली थी, जब मौका था तब आपके पार्टनर ने कुछ ना किया, तो ये बात कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए रह सकती है, रीबर्थ। तो कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर इसी रिश्ते में उलझ कर रह जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है। जून महीने में तो उनके रिश्ते में, थर्ड पार्टी और उनके रिश्ते में बहुत सारा प्रॉब्लम वो फेस करने जा रहे हैं। मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन लेना चाहते थे आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, लेकिन अभी शायद ही पॉसिबल हो पाएगा वो। क्लिंगिंग टू द पास्ट, अब यही कर सकते हैं आपके पार्टनर, और क्या करेंगे। पास्ट की उनको सारी बातें याद आ रही है कि पास्ट में उन्होंने ये नहीं किया होता, वो नहीं किया होता, आपकी बात मान ली होती, या कोई सही वक्त रहते डिसीजन ले लिया होता। अब उनको पछतावा हो रहा है। इनर वॉइस, अपने दिल की आवाज़ उन्होंने सुन लेनी चाहिए थी उस वक्त, ऐसे भी उनको लग सकता है या लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ रिबल, तो वो अभी रिबेलियस एनर्जी में आ जाएंगे, और मतलब वो विद्रोह करके उठेंगे। उनको ये सारे टेंशन में नहीं जीना है, वो आपके पर्सन बहुत स्मार्ट है और बहुत पावरफुल भी है, और वो ऐसे नहीं जी सकते हैं, किंग या क्वीन टाइप के हैं वो, ठीक है। सेकंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ पॉलिटिक्स, यस, तो आपके पार्टनर को वो थर्ड पार्टी का जो रियल फेस है वो समझ में आ चुका है। जो मीठी मीठी बातों के पीछे कड़वाहट छुपी थी वो उन्हें समझ में आ गई। मासूम चेहरे के पीछे छुपा हुआ वो बदसूरत सा चेहरा सामने आ गया है, ऐसे भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर को फाइनली रियलाइज़ हो गया और हो जाएगा कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और ज़रूरत है ये सब कुछ रियलाइज़ होने की उनको। जब तक रियलाइज़ नहीं होगा, जब वो अपनी आंखों से नहीं देखेंगे और ख़ुद बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक उनको आपकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी और उनकी गलतियाँ भी समझ में नहीं आएगी। तो अब उनके भुगतने का टाइम है, तो आप बीच में कुछ भी ना करें, शांत रहे बिल्कुल, और उनको उनके हिसाब से ये सब कुछ हैंडल करने दें, क्योंकि इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है लियोज। ये इस तरह की एनर्जी में रहेगा वो रिश्ता आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का। इसलिए बहुत सी चीज़ें जो है ना, हमने सोच समझ कर संभल कर ही करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा वक्त क्या रूप दिखा दे अपना। और जो भी हमारे कर्म होते हैं उन कर्मों को तो भुगतना पड़ता ही है। कर्मों के लिए तो एक टाइम फिक्स ही होता है, भगवान भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब कर्मा हमारे सामने आ जाते हैं ना, तो ऑलमाइटी गॉड भी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्म है, वो भुगतने तो पड़ेंगे ही ना, आज नहीं तो कल, ये बात है। चलो, लॉ ऑफ कर्मा जो है वो है यहाँ पर लागू होता है। सेक्शन देखते हैं आपकी तरफ कैसा रह सकता है, क्या पॉसिबिलिटी रहेगी जून महीने में, कोई एक्शन ले पाएंगे भी ये या नहीं। 3 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कॉइंस, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बात ऐसी हो रही है यहाँ पर, आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में, आपके तरफ वाले रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं। एक तो ये सारा बर्डन ले लेके उनके भी तबीयत में प्रॉब्लम चल रही हो, ये भी हो सकता है, हेल्थ में इश्यूज चल रहे हो उनके भी, तो वहाँ पर भी उनको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी आपके पार्टनर को। एंड अभी भी उन्होंने अपनी तरफ से जो ब्लॉकेजेस है उनको क्लियर करने की ज़रूरत है, तब जाकर वो कुछ एक्शन ले पाएंगे आपके तरफ। या आपने ही उनको ब्लॉक करके रखा है तो आपको उनको अनब्लॉक करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए टाइम आएगा तभी आप ये करोगे। आपको कोई बताएगा नहीं, कुछ नहीं, वो अपने आप ही आप कर दोगे जब वक्त आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है यहाँ पर, आपके पार्टनर जो है वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर लग रहा है, ठीक है।
और कहीं पर तो ऐसा भी कह देंगे वो प्रैक्टिकल सोचते हुए कि आप और वो थर्ड पार्टी दोनों को वो साथ में लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको छोड़ नहीं रहे हैं और वो उनको छोड़ नहीं सकते हैं किसी कारणवश, शायद शादी हो गई है या जो भी बात है, लेकिन वो आपको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी कुछ बात आपसे कह दे वो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। 10 ऑफ कॉइन्स के साथ ऐसा है कि शायद प्रॉपर्टी इशूज़ भी वो फेस कर रहे हैं अपने घर पे, उनके तरफ से सारी प्रॉपर्टी निकाल ली जाए घर वालों की तरफ से, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये सब मैटर चल रहा है। या फिर थर्ड पार्टी ने ऐसी बातें कर दी हो, ऐसी चाल चल दी हो कि सारी प्रॉपर्टी इनके हाथ से चली गई हो, ये भी हो सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी रिवील होने जा रही है और वो बहुत ही आपके पार्टनर को मेंटल स्ट्रेस देने वाली चीज़ें रहेगी उनके साइड में जो हो रही है वो। आप उसमें इन्वॉल्व ना ही रहो तो सही रहेगा लियोज। आपको हमेशा से हम कहते हैं कि पहले खुद का सोचो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप स्वार्थी हो, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे झमेले में आपके पार्टनर है, उसमें आप अपने आप को झुलसाओ मत, क्योंकि पहले ही उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दे दी है और आपका कोई रोल भी नहीं है, आपकी कोई गलती भी नहीं है, आपका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, ये सब कुछ उन्हीं का है, उनको करने दो, ठीक है। तो ये एक बात रहेगी, वो एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन इस तरह की बात आपसे कह सकते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं और इस रिश्ते में हीलिंग लाते हैं, ऐसा भी कहेंगे। उनका मन है बहुत, लेकिन ब्लॉकेजेस है तो वो शायद आपसे कनेक्ट कैसे कर पाएंगे वो नहीं पता है अभी, ठीक है, उनको नहीं पता है मतलब, लेकिन वक्त आने पर आपसे कनेक्ट कर जाएंगे, क्योंकि आप उनको अनब्लॉक कर दोगे। यूनिवर्स आपको वो साइन दे देंगे कि आप उसके वजह से आप शायद आपको गट फीलिंग आपका कहने लगेगा, जैसे अभी गट फीलिंग्स ने कहा आपको कि इसको ब्लॉक करो, वैसे ही कहीं कहीं पर ये बात रह सकती है। हर कोई अपने ऊपर ना ले, एक जनरल रीडिंग है, कई बार वो ऐसा भी बोल देंगे दोनों साथ रहते हैं, ये सारी बातें हैं। टेम्परेंस के साथ ऐसा है, वो फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे और बहुत स्मूथली बात करेंगे, बहुत इमोशनली बात करेंगे और स्टेबिलिटी भरी बातों को लेकर, स्टेबिलिटी चाहिए उनको इस रिश्ते में और आपके साथ, मतलब आपको वो कभी खोएंगे नहीं और ज़िंदगी में हमेशा, मतलब आपके साथ वो ओल्ड होना चाहते हैं, ओल्ड एज तक आपके साथ रहना है उनको, ऐसे भी बोलेंगे। बहुत से प्रॉमिसिंग बातें रहेंगी उनकी, आपको भी ऐसा लगेगा कि सही में सुधर गए हैं। देखते हैं 4 ऑफ कप्स, तो बहुत इमोशनल बनकर आपकी तरफ आएंगे, बहुत अकेलापन महसूस करेंगे वो आपके बगैर, इसलिए फिर से वो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, ये बात रहेगी। और बहुत पॉजिटिवनेस उनका बढ़ जाएगा, बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव फील करेंगे वो आपको लेकर, और उनको भी समझ नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है अभी, ठीक है। बहुत पॉजिटिव बन जाएंगे वो आपको लेकर, ये बात रहेगी, ठीक है। ओवर पॉजिटिव, ओवर प्रोटेक्टिव बन जाएंगे। तो इस तरह का उनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा कि वो शायद इस तरह की बात आपसे कह सकते हैं जहाँ पर ब्लॉक नहीं किया है वहाँ पर, या फिर जैसे भी हो आपसे कनेक्ट करेंगे वो, तो ये बातें होगी। लव हु यू आर, तो अब आपका भी एक तरह से, आप भी अपनी तरफ से शर्तें रखोगे या कुछ बातें बोलोगे कि हम जैसे हैं वैसे ही हमें एक्सेप्ट करो, जैसे है वैसे ही लव करो हमसे, आप तो हम में बहुत सारे चेंजेस चाहते थे, ये सारी बातें आप भी कह सकते हो। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, तो आप दोनों में फाइनली रीयूनियन हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर स्ट्रांगली लग रही है इस महीने में, ठीक है। लव एंड योर्स, तो ऐसा है कि आपके पार्टनर आपको इमोशनली ये बातें भी बोल सकते हैं कि जो सच्चा लव होता है, सच्चा प्यार होता है, वो एक दूसरे को हमेशा साथ देता है, हर सिचुएशन में साथ देता है। लेकिन आप कहोगे साथ तो आपने छोड़ा था, हमने कहाँ छोड़ा था। फोकस ऑन लव, तो आपके लिए भी एक सजेशन है कि उन्होंने जो अच्छाई की है आपके साथ, जो सपोर्ट किया है, जो अच्छी बातें कही है उन्होंने, से हेल्प किया है, आपको हेल्प किया है, तो वो सारी बातें आप उनकी अच्छाई ध्यान में रखिए, जो अच्छे पल आपने साथ में बिताए थे, इस तरह के क्वालिटी टाइम, उसको ध्यान में रखिए, बाकी को स्किप कर जाए, छोड़ दीजिए बाकी बातों को, ठीक है। आपके लिए एंजलिक गाइडेंस, थैंक यू एंजल्स। मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम, आपके फादर के हेल्थ में हीलिंग आएगी, ठीक है। और आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है अपने खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए। जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। तो जो भी है सच्चाई का साथ देना है आपने, आप स्ट्रांगली स्टैंड करना है इस रिश्ते में। अगर आपको आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं और कुछ बातें पूछते हैं तो आप अपने लिए स्टैंड करना, स्ट्रांगली सच्चाई का साथ देना आप लोग। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, तो आपके एंसेस्टर्स का जो सपोर्ट है वो आपके साथ बना हुआ है, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे, ठीक है। और जो भी पैटर्न चलता आ रहा था आपके फैमिली में या फिर आपके लव लाइफ में, आपके लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, तो वो सब कुछ यहीं पर एंड हो जाएगा और एक नई शुरुआत की एनर्जी बनेगी, क्योंकि कुछ एंसेस्टर प्रॉब्लम्स थे वो शायद वो इश्यूज़ क्लियर हो गए हैं, तो ये बात रह सकती है, ठीक है। एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे तो सारी चीज़ें सही होती चली जाएगी। तो आई होप लियोज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।